पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। राम जी के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी की राम भक्ति तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उनकी भक्ति में ऐसी क्या विलक्षणता है, आइए इस पर थोड़ा सा विचार करें और स्वयं को धन्य बनाएं, अपने समय को सफल बनाएं। भगवान की मंगलमयी अपार कृपा से भारत भूमि पर अनंत काल से असंख्य ऋषि संत महात्मा भक्त होते रहे हैं। उनमें भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज का विशेष स्थान है। वानर जैसी साधारण योनि में जन्म लेकर भी अपने भावों, गुणों और आचरणों के द्वारा हनुमान जी ने प्राणी मात्र का जो परम हित किया है एवं कर रहे हैं, उससे लोग प्राय परिचित ही नहीं हैं। उनके उपकार से कोई भी प्राणी कभी उऋण नहीं हो सकता, उनका बदला नहीं चुका सकता। भगवान श्री राम के प्रति उनकी जो दास्य भक्ति है, उसका पूरा वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। फिर भी समय सार्थक करने के लिए उसका किंचित संकेत करने की चेष्टा की जा रही है। अपने आप को सर्वथा भगवान के समर्पित कर देना, उनके मनोभावों, प्रेरणा अथवा आज्ञा के अनुसार उनकी सेवा करना, उनको निरंतर सुख पहुंचाने का भाव रखना तथा बदले में उनसे कभी कुछ न चाहना, यही भक्ति का स्वरूप है। ये सब बातें हनुमान जी में पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। वे अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, बल, योग्यता, समय आदि को एकमात्र भगवान का ही समझकर उनकी सेवा में लगाए रखते हैं। उनका पूरा जीवन ही भगवान को सुख पहुंचाने के भाव से ओतप्रोत है। भगवान को श्रद्धा प्रेम पूर्वक सुख पहुंचाने के भाव को रति कहते हैं। यह रति मुख्य रूप से 4 प्रकार की मानी गई है: दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इनमें दास्य से सख्य, सख्य से वात्सल्य और वात्सल्य से माधुर्य रति श्रेष्ठ है। कारण कि इनमें भक्त को क्रमशः भगवान के ऐश्वर्य की अधिक विस्मृति होती जाती है। जैसा जैसा भक्त इन भावों में बढ़ता है, ऊपर चढ़ता है, वैसे ही भगवान का ऐश्वर्य, उनका राजसी ठाट बाट, भगवान का अनंत अपरिमित ऐश्वर्य भक्त भूलता जाता है और भक्त का संकोच कि मैं तुच्छ हूँ और भगवान महान हैं, यह मिटता जाता है तथा भगवत संबंध, प्रेम की घनिष्ठता होती जाती है। परंतु जब इन चारों में से कोई एक रति भी पूर्णता में पहुंच जाती है, तब उसमें दूसरी रतियां भी स्वयमेव आ जाती हैं। जैसे दास्य रति, जो कि हनुमान जी का प्रेम है, दास्य रति में पूर्ण रूप से जब भक्त प्रवेश करता है, दास्य रति पूर्णता में पहुंच जाती है, तो उसमें सख्य, वात्सल्य और माधुर्य तीनों ही रतियां आ जाती हैं। यही बात अन्य रतियों के विषय में भी समझ लेनी चाहिए। कारण यह है कि भगवान पूर्ण है, उनका प्रेम भी पूर्ण है और परमात्मा का अंश होने से जीव स्वयं भी पूर्ण है। अपूर्णता तो केवल संसार के संबंध से ही आती है, क्योंकि संसार सर्वथा अपूर्ण है, अधूरा है। हनुमान जी में दास्य की पूर्णता है, दास्य रति की पूर्णता है, अतः उनमें अन्य रतियों की भी कमी नहीं है। उनमें दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य चारों रतियां पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। हनुमान जी की दास्य रति। दास्य रति में भक्त का भाव यह रहता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूँ, सेवक हूँ। वे चाहे जो करें, चाहे जैसी परिस्थिति में मेरे को रखें और मेरे से चाहे जैसा काम लें, मेरे पर उनका पूरा अधिकार है। इस रति में भक्त का शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में किंचित मात्र भी अपनापन नहीं रहता। उसमें मैं सेवक हूँ ऐसा अभिमान भी नहीं रहता। वह तो यही समझता है कि मैं भगवान की प्रेरणा और शक्ति से उन्हीं की दी हुई सामग्री उनके ही अर्पण कर रहा हूँ। ऐसे अनन्य सेवा भाव वाले भक्तों को यदि भगवान सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, ये 5 प्रकार की मुक्तियाँ भी दे दें, तो भी वो इनको ग्रहण नहीं करते। सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ते विना मत सेवनम जनाः। भागवत। सेव्य ने सेवा स्वीकार कर ली, इसी बात से भक्त अपने को कृतकृत्य मानता है। इतना ही नहीं, अपने इष्ट देव के भक्तों की भी सेवा का अवसर मिल जाए तो वह इसको अपना सौभाग्य समझता है। हनुमान जी सनकादिकों से कहते हैं, एहि केषु च कार्येषु महापत्सु च सर्वदा
नैव योज्यो राम मंत्रः केवलं मोक्ष साधकः एहि के समनुप्राप्ते मां स्मरेद राम सेवकम यो रामं संस्मरेन् नित्यं भक्त्या मनुपरायणः तस्याहमिष्ट संसिद्ध्यै दीक्षितोऽस्मि मुनीश्वराः वाञ्छितार्थं प्रदास्यामि भक्तानां राघवस्य तु सर्वथा जागरूकोऽस्मि राम कार्य धुरंधरः। राम रहस्योपनिषद 4:10-13। इसका अर्थ है, लौकिक कार्यों के लिए तथा बड़ी से बड़ी आपत्तियों में भी कभी राम मंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। वह तो केवल मोक्ष का साधक है। भगवान से प्रेम बढ़ने के लिए भगवान के राम नाम का जप करना चाहिए। यदि कोई लौकिक कार्य या संकट आ पड़े तो मुझ राम सेवक का स्मरण करे। मुनीश्वरों, जो नित्य भक्ति भाव से मंत्र जप में संलग्न होकर भगवान राम का सम्यक स्मरण करता है, भगवान के भजन में लगा रहता है, उसके अभीष्ट की पूर्ण सिद्धि के लिए मैं दीक्षा लिए हुए बैठा हूँ। श्री रामचंद्र जी के भक्तों को मैं अवश्य ही मनोवांछित वर प्रदान करूँगा। श्री राम का कार्यभार मैंने अपने सिर पर ले रखा है और उनके लिए मैं सर्वथा जागरूक रहता हूँ। भगवान राम के भक्त भगवान के नाम अथवा भगवान के मंत्र का प्रयोग अपने किसी भी कार्य के लिए न करें, बस मुझसे कह दें, मैं सब कुछ कर दूंगा। यह बात वेद में सनकादिकों के प्रति श्री हनुमान जी ने स्वयं अपने श्री मुख से कही है। हनुमान जी भगवान राम की सेवा करने में इतने दक्ष हैं, इतने चतुर हैं कि भगवान के मन में संकल्प उठने से पहले ही वे उसकी पूर्ति कर देते हैं। सीता जी की खोज के लिए जाते समय हनुमान जी को केवल उनका कुशल समाचार लाने के लिए ही कहा गया था, परंतु सीता जी की खोज के साथ साथ उन्होंने इन बातों का भी पता लगा लिया कि लंका के दुर्ग, सारे के सारे किले किस विधि से बने हैं, किस प्रकार लंकापुरी की रक्षा की व्यवस्था की गई है, किस तरह वह सेनाओं से सुरक्षित है, वहां सैनिकों और वाहनों की संख्या कितनी है, आदि आदि। जब अशोक वाटिका में उन्होंने त्रिजटा का स्वप्न सुना, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। रामचरितमानस सुंदरकांड 5:11-2। तब इसको हनुमान जी ने भगवान की ही प्रेरणा अर्थात आज्ञा समझा। जब उनकी पूंछ में आग लगाने की बात रावण ने कही, तब इस बात को पूरी तरीके से पुष्ट समझ लिया। इस बात की पुष्टि हो गई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। रामचरितमानस सुंदरकांड 5:25-2। हनुमान जी ने समझ लिया कि अभी जो स्वप्न त्रिजटा का मैं सुनकर आ रहा हूं अशोक वाटिका से, वही बात इसके मुख से निकली है, तो इसका मतलब प्रभु पूरा करवाना ही चाहते हैं। अतः हनुमान जी ने भगवान की लंका दहन रूप सेवा का कार्य भली भांति पूर्ण कर दिया। इतना ही नहीं, राम जी को लंका पर विजय करने में सुगमता पड़े, भगवान को कोई कष्ट न हो, इसके लिए उन्होंने लंका को जलाने के साथ साथ लंका की आवश्यक युद्ध सामग्री को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया, खाइयों को पाट दिया, परकोटों को गिरा दिया, विशाल राक्षस सेना का 1/4 भाग नष्ट कर दिया। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 3 सर्ग। आगे राक्षसों की संख्या ना बढ़े, इसके लिए चलत महाधुनि गर्जेसी भारी, गर्भ स्त्रवहि सुनि निशिचर नारी। सुंदरकांड 5:28-1। हनुमान जी ने घोर अट्टहास किया, महाध्वनि की, गर्जना की, सिंहनाद किया, जिससे जो भी राक्षसियां गर्भवती थीं उनके गर्भ तत्क्षण गिर गए, जिससे राक्षसों की वृद्धि न होने पाए। कारण कि भगवान का अवतार राक्षसों का विनाश करने के लिए हुआ है। विनाशाय च दुष्कृताम, गीता 4:8। हनुमान जी को भगवान का कार्य ही करना है। राम काज लगी तब अवतारा। मानस रामचरितमानस 4:30-3। अब भगवान की सख्य रति, सख्य अर्थात सखा भाव। हनुमान जी का भगवान के प्रति सखा भाव भी है। सख्य रति में भक्त का यह भाव रहता है कि भगवान मेरे सखा हैं और मैं उनका सखा हूँ, वे मेरे प्यारे हैं, मैं उनका प्यारा हूँ, उनका मेरे पर पूरा अधिकार है और मेरा उन पर पूरा अधिकार है। इसलिए मैं उनकी बात मानता हूँ तो उनको भी मेरी बात माननी चाहिए। दास्य रति में तो सेवक को यह संकोच भी रहता है कि कहीं स्वामी मेरे से नाराज ना हो जाएं, मुझसे कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, अथवा उनके सामने मेरे से कोई भूल ना हो जाए। परंतु सख्य रति में यह संकोच नहीं रहता, क्योंकि इसमें भगवान से बराबरी का संबंध, बराबरी का भाव रहता है। सख्य भाव के कारण भगवान श्री राम हनुमान जी से सलाह लेते हैं। जब विभीषण भगवान श्री राम की शरण में आते हैं, तब सब तो मना कर देते हैं कि राक्षस का भाई है प्रभु, इसे लौटा दीजिए अथवा इसे बंदी बना लीजिए।
किंतु हनुमान जी से भगवान श्री राम इस प्रकार कहते हैं कि हनुमान तुम बताओ। तो हनुमान जी कहते हैं, सुहृदा मर्थ कृच्छ्रेषु युक्तम बुद्धिमता सदा समर्थे नोपसंदेष्टु शाश्वती भूति मिच्छता। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 17:33। इसका अर्थ है, मित्रों की स्थायी उन्नति चाहने वाले बुद्धिमान एवं समर्थ पुरुष को कर्तव्य के विषय में संशय उपस्थित होने पर सदा ही अपनी सम्मति देनी चाहिए। अंगद, जामवान आदि के द्वारा अपना मत प्रकट करने के बाद हनुमान जी कहते हैं, न वादान्नपि संघर्षान्न धिक्यान्न च कामतः वक्ष्यामि वचनम राजन यथार्थम राम गौरवात्। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 17:52। महाराज राम, मैं जो कुछ कहूँगा वह वाद विवाद या तर्क, स्पर्धा, होड़ा होड़ी, अधिक बुद्धिमत्ता के अभिमान से अथवा किसी प्रकार की कामना से नहीं कहूँगा। मैं तो कार्य की गुरुता पर दृष्टि रखकर जो यथार्थ है, जो यथार्थ समझूंगा वही कहूँगा। इसके बाद श्री हनुमान जी अपनी सम्मति देते हैं कि विभीषण को स्वीकार कर लेना ही मुझे उचित जान पड़ता है। हनुमान जी के मुख से अपने मन की ही बात सुनकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो यही चाहते थे, किंतु हनुमान जी से सुनना चाहते थे और उनकी सलाह तत्क्षण मान भी लेते हैं। भगवान श्री राम में हनुमान जी की वात्सल्य रति। वात्सल्य रति में भक्त का यह भाव रहता है कि मैं भगवान की माता हूँ या उनका पिता हूँ अथवा उनका गुरु हूँ और वे मेरे पुत्र हैं अथवा शिष्य हैं, अतः मेरे को उनका पालन पोषण करना है, उनकी रक्षा करनी है। हनुमान जी को भगवान श्री राम का पैदल चलना सहन नहीं होता। जैसे माता और पिता अपने बालक को गोद में लेकर चलते हैं, ऐसे ही राम जी कहीं आने जाने की इच्छा करते हैं तो हनुमान जी उनको अपनी पीठ पर बैठाकर चल पड़ते हैं। लिए दुओं जन पीठ चढ़ाई, किष्किंधा कांड 4:4-3। वाल्मीकि रामायण में भी ये बात मिलती है, पृष्ठमारोप्य तौ वीरौ जगाम कपि कुंजरः। अब हनुमान जी की कुछ सेवा के विषय में जान लिया जाए कि हनुमान जी किस प्रकार से प्रभु की सेवा करते हैं। राम काज करीबे को आतुर, हनुमान चालीसा। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, रामचरितमानस सुंदरकांड 5:1। एक बार सुबह सुबह हनुमान जी को भूख लगी। अयोध्या में जब भगवान श्री राम राजा बन गए, उस समय पर हनुमान जी को सुबह सुबह भूख लगाई और वे माता सीता जी के पास गए और बोले, माँ मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए। सीता ने कहा, बेटा मैंने अभी तक स्नान नहीं किया है, तुम तनिक ठहरो, मैं अभी स्नान करके भोजन देती हूँ। सीता जी ने स्नान करके श्रृंगार किया। उनकी मांग में सिंदूर देखकर सहज सरल हनुमान जी ने पूछा कि माँ आपने यह सिंदूर क्यों लगाया है? सीता जी ने कहा, बेटा इसको लगाने से तुम्हारे स्वामी की आयु बढ़ती है। ऐसा सुनकर हनुमान जी को विचार आया कि अगर एक सिंदूर की रेखा खींचने मात्र से राम जी की आयु बढ़ती है तो फिर पूरे शरीर में सिंदूर का लेप लगाने से भगवान की कितनी आयु बढ़ेगी। सीता जी तो रसोई में हनुमान जी के लिए भोजन लेने को चली गईं। हनुमान जी ने इधर श्रृंगार कक्ष देखा कि कोई भी नहीं है, दासियां डरकर भाग गईं। तो इधर हनुमान जी ने श्रृंगार कक्ष में जाकर वहाँ सिंदूर की डबिया को नीचे पटक दिया और सब सिंदूर नीचे बिखर गया, लोट पोट होकर पूरे शरीर में पोत लिया। हनुमान जी ने वह सारा सिंदूर अपने शरीर में लगा लिया। अब मेरे प्रभु की आयु बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ऐसा सोचकर हनुमान जी बड़े ही हर्षित हो गए और भूख प्यास सब भूलकर सीधे श्री राम जी के दरबार में पहुंच गए। वहां अन्य भाई भी थे। इनको देखकर सबको हंसी आ गई। राम जी ने पूछा, हनुमान ये क्या है? आज तुमने अपने शरीर पर सिंदूर का लेप कैसे कर लिया? हनुमान जी बोले, प्रभु माँ तो थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं, आपकी आयु बढ़ती और आप उन पर विशेष प्रसन्न रहते हैं। ऐसा जानकर मैंने पूरे ही शरीर पर सिंदूर लगाना शुरू कर दिया है आज से, जिससे आपकी आयु अब बहुत अधिक बढ़ जाएगी। राम जी ने कहा, अच्छा भैया ऐसा ही हो। अब आगे से जो भक्त तुम्हें तेल और सिंदूर चढ़ाएगा उस पर मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। हनुमान जी की वियोग रति भी कुछ कम विचित्र नहीं है। लौकिक अथवा पारमार्थिक जगत में कोई भी व्यक्ति अपने इष्ट का वियोग नहीं चाहता, परंतु भगवान का कार्य करने के लिए, उनका निरंतर स्मरण करने के लिए, उनका गुणानुवाद लीला कथा सुनने के लिए हनुमान जी भगवान से वियोग का वरदान मांगते हैं। और यही कारण है कि गोपियाँ भी भगवान के विरह में कहती हैं, यदि हमारे पास आने में आर्यपुत्र को कष्ट है अथवा वे वहाँ रहकर जहाँ रह रहे हैं वहाँ सुखी हैं अथवा कंस की दासी के पास उनको सुख मिलता है तो हमारे पास वे कभी ना आएं।
यही बात श्री हनुमान जी में भी मिलती है। यावत राम कथा वीर चरिष्यति महीतले तावत शरीरे वत्स्यन्तु प्राणा मम न संशय। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 40:17। वीर श्री राम इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निस्संदेह मेरे प्राण इस शरीर में ही बसे रहें। आपकी कथा जब तक होती रहे मैं जीवन धारण किए रहूं। कोई प्रेमास्पद भी अपने प्रेमी से वियोग नहीं चाहता, परंतु गोपियां और भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी ऐसा वरदान मांगते हैं। परंतु भगवान श्री राम जब परम धाम पधारने लगे, साकेत धाम जाने लगे, तब वे भक्तों की सहायता, भक्तों की रक्षा के लिए हनुमान जी को इस पृथ्वी पर ही रहने की आज्ञा देते हैं। और यह भी एक विशेष बात है। भगवान कहते हैं, जीविते कृत बुद्धिस्तो मां प्रतिज्ञाम वृथा कृथा मत कथा प्रचरिष्यन्ति यावल्लोके हरीश्वर तावत रमस्व सुप्रीतो मद्वाक्यमनुपालयन् एव मुक्तस्तु हनुमान राघवेण महात्मना वाक्यम विज्ञापयामास परम हर्षमवाप च। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 108, 33, 34, 35। हे हरीश्वर, हे हनुमान, तुमने दीर्घ काल तक जीवित रहने का जो निश्चय किया है तो तुम जीवित रहो। मेरी भी यही इच्छा है। अपनी इस प्रतिज्ञा को व्यर्थ न करो। जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विचरते रहो। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी को बड़ा ही हर्ष हुआ और वे इस प्रकार बोले, यावत तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी तावत स्थास्यामि मेदिन्याम तवाज्ञामनुपालयन्। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 108, 35, 36। इसलिए हनुमान जी के लिए आया है रामचरित सुनिबे को रसिया। एक बार भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों भाइयों ने माता सीता जी से मिलकर विचार किया और इनमें राजनीति होने लगी। इनमें आपस में बातें होने लगी। एक कक्ष में सीता जी और तीनों भाई थे। भाई बोले, माता, हनुमान जी हमें राम जी की सेवा करने का मौका ही नहीं देते। पूरी सेवा अकेले ही किया करते हैं। हमें तो उनके पास जाने का भी अवसर नहीं मिलता। अतः अब राम जी की सेवा का पूरा काम हम ही करेंगे। हनुमान जी के लिए कोई भी काम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने सेवा का पूरा काम आपस में ही बांट लिया। जब हनुमान जी सेवा के लिए सामने आए तब उनको रोक दिया गया और कहा, आज से प्रभु की सेवा बांट दी गई है। आपके लिए कोई भी सेवा नहीं है, जाइए। हनुमान जी ने देखा कि भगवान को जम्हाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा तो किसी ने भी नहीं ली है, अतः उन्होंने यही सेवा अपने हाथ में ले ली। यह सेवा किसी के ख्याल में ही नहीं आई। हनुमान जी में प्रभु की सेवा करने की इतनी लगन थी कि उन्हें अपने लिए सेवा मिल ही गई। जिसमें लगन होती है ना, उसको कोई ना कोई सेवा अवश्य मिल ही जाती है। हरि गुरु की सेवा के लिए वह कुछ न कुछ निकाल ही लेता है, और जिसे नहीं करनी होती वह लाख सेवा के अवसर होने पर भी बहाने बनाकर टाल मटोल करके गायब हो जाता है। अब हनुमान जी दिन भर राम जी के सामने ही बैठे रहें और उनके मुंह की तरफ देखते रहें कि अब प्रभु को जम्हाई आए, क्योंकि राम जी को किस समय जम्हाई आ जाए इसका क्या पता। जब रात हुई तब भी श्री हनुमान जी उसी तरह बैठे रहे। अब सीता जी को सोना भी है। भरत आदि सभी भाइयों ने हनुमान जी से कहा कि रात में आप यहाँ नहीं बैठ सकते, अब आप चले जाएं। हनुमान जी बोले कि कैसे चला जाऊं, अजीब ज़बरदस्ती है। राम जी को ना जाने कब जम्हाई आ जाए। आप सब तो जाकर अभी सो जाएंगे, फिर प्रभु को कौन देखेगा। जब बहुत आग्रह किया गया कि जाइए जाइए जाइए, तब हनुमान जी वहाँ से चले गए और छत पर जाकर बैठ गए। सोए नहीं, वहाँ बैठकर उन्होंने लगातार चुटकी बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि राम जी को ना जाने कब जम्हाई आ जाए। यहाँ राम जी की ऐसी जम्हाई आई कि उनका मुख खुला ही रह गया, बंद हुआ ही नहीं। यह देखकर सीता जी भी बड़ी व्याकुल हो गई कि न जाने राम जी को क्या हो गया है। भरत आदि सभी भाई आ गए, माताएं आ गई, वैद्यों को बुलाया गया। सारे राजवैद्य हार गए और कुछ भी ना कर सके। तब गुरुजी वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा गया। पालकी में बैठकर वशिष्ठ जी आए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी चिंताजनक स्थिति में हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। श्री राम को तो वह एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते। हनुमान जी कहाँ हैं? खोज करने पर हनुमान जी मिले, छत पर बैठे कीर्तन कर रहे हैं और चुटकी बजा रहे हैं। उनको बुलाया गया कि आप यहाँ पर बैठे हैं। श्री राम मुंह खोले बैठे हुए हैं। श्री राम जी के पास आए तो चुटकी बजाना बंद करते ही राम जी का मुख स्वाभाविक स्थिति में आ गया। अब सबकी समझ में आया कि यह सब लीला हनुमान जी के चुटकी बजाने के कारण ही थी। भगवान ने यह लीला इसलिए की थी कि जैसे भूखे को अन्न देना ही चाहिए, ऐसे ही सेवा के लिए आतुर हनुमान जी को सेवा का अवसर देना ही चाहिए। जो भी सेवा करना चाहता हो उस भक्त अथवा शिष्य के लिए सेवा अवश्य देनी चाहिए, उससे उसका अधिकार नहीं छीनना चाहिए।
फिर भरतादि भाइयों ने ऐसा आग्रह नहीं रखा, फिर उन्होंने कभी भी ऐसी लाग लपेट नहीं रखी। तात्पर्य है कि संयोग रति वियोग रति दोनों में ही श्री हनुमान जी भगवान की सेवा करने में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार हनुमान जी का दास से सख्य वात्सल्य प्रेम बहुत ही विलक्षण है। इस कारण हनुमान जी की ऐसी विलक्षण महिमा है कि संसार में भगवान से अधिक उनका पूजन होता है। जहाँ भगवान श्री राम के मंदिर हैं वहाँ तो उनके साथ हनुमान जी विराजमान हैं ही, जहाँ भगवान श्री राम के मंदिर नहीं हैं वहाँ भी श्री हनुमान जी के स्वतंत्र मंदिर हैं। उनके मंदिर प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर, प्रत्येक स्थान पर जगह जगह मिलते हैं। केवल भारत में ही नहीं, प्रत्युत अब तो विदेशों में भी हनुमान जी के मंदिर हैं, अनेकों मंदिर हैं। इस प्रकार वे राम जी के साथ भी पूजित होते हैं और स्वतंत्र रूप से भी पूजित होते हैं। इसीलिए कहा गया है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। रामचरितमानस 7:120-8। भगवान शंकर कहते हैं, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। हे पार्वती, जिसकी प्रीति, जिसके प्रेम और जिसकी सेवा के विषय में भगवान स्वयं अपने मुख से कहते कहते नहीं थकते, अपने मुख से हनुमान जी की सेवा की बड़ाई करते हैं। रामचरितमानस 7:50-4-5। स्वयं भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, बदंगे जीर्णताम यातु यत् त्वयोपकृतं कपे, नरः प्रत्युपकारणा मापत स्वायाति पात्रताम। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 40:24। हे कपिश्रेष्ठ, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुमने जो जो उपकार मुझ पर किए हैं वे सब मेरे शरीर में ही रहकर पच जाएं, हजम हो जाएं। उनका बदला चुकाने का मुझे कभी अवसर ही ना मिले, क्योंकि उपकार का बदला पाने का अवसर मनुष्य को आपत्ति काल में ही मिलता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई आपत्ति संकट आ पड़े और उसके बदले में मैं तुम्हारा उपकार चुकाऊं। तुम सदा प्रसन्न रहो, सुखी रहो और तुम सदा अजर अमर रहो। तो ये हुई हनुमान जी की भक्ति के विषय में कुछ आवश्यक चर्चा, जिससे आप और हम श्रवण करके धन्य हुए, कृतार्थ हुए। शेष फेर